आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शार्ट नोट्स पे हमारी शार्ट नोट्स पे आप तशरीफ लाए। मैं जम्मू कश्मीर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर वक्त वक्तन फ़वक्तन हमारी जो बात है सरकार के सामने रखते आए और रखेंगे भी इंशाल्लाह आगे। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज़ जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज़ जो पूरे जम्मू कश्मीर में काम करें, चाहे हम जम्मू सूबे की बात करें, कश्मीर सूबे की बात करें, एनएच एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग टेयरलेसली इन हार्डशिप एरियाज़। हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, गुरेज, टंगडार, कुपवारा, ऊडी, सुल्तान डकी, अगर जम्मू सूबे की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, मड़वा, पीर पंजाल की बात करें, राजौरी, पुंछ, everywhere you can see NHM employees working tirelessly, whether doctors, paramedical staff or managers are working. एज यू नो कि हमारे जो मुतालबात हैं हमने सरकार के सामने 12 रखे हैं। 2007 से एनएचएम का तयन हुआ था, इवन 2005 में एनएचएम स्कीम लागू की गई थी। उसके बाद हमारा जो सिलसिला है चलता आ रहा है, मुलाजिम लगते गए, हम अपनी डिमांड्स रखते गए। आप भी इस बात से बखूबी आगाह है कि 2017 से लेके हमने तकरीबन 3 बार एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज़ के मुतालबात के हवाले से, जिसमें कई बार कमेटियों का गठन हुआ था। 2017 में भी एक कमेटी बनी, 2018 में भी कमेटी बनी, उसके बाद भी कमेटी बनी। 12 कमेटियां बनती गई, मगर हमारे जो डिमांड्स हैं उनको अनदेखा किया गया। और मेन एंड कोर डिमांड इज टू सिक्योर द जॉब ऑफ एनएचएम एम्प्लॉयज ऑफ जम्मू कश्मीर, जो बड़ी लगन से अनथक से काम, मेहनत से अनथक से काम कर रहे हैं। आपको भी आगाही देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो एनएचएम एम्प्लॉयज का काम है, अगर हम आज आप पे ही छोड़ दें, अगर आप खुद सर्वे करोगे अक्रॉस द जम्मू कश्मीर, आपको अगर कहीं नजर आएगा तो एनएचएम एम्प्लॉयज का काम नजर आएगा, क्योंकि यू कैन सी द रिटायरमेंट रेशो ऑफ इज वेरी हाई रादर देन रिक्रूटमेंट रेशो। अभी हम अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, अभी जहां भी जाए, अगर हम 20 मुलाजिम किसी सेंटर पे काम करते हैं, यू कैन सी 70% आर फ्रॉम एनएचएम साइड। इफ एनएचएम विल शट, द होल हेल्थ सिस्टम विल बी कोलैप्स्ड, नंबर वन। नंबर टू, जब कमेटी बनी 2017 में, तब के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे पीडीपी भाजपा गवर्नमेंट में, बाली भगत जी, एक सब कमेटी का गठन, जिसमें डायरेक्टर 3 थे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू और मिशन डायरेक्टर एनएचएम, साथ ही साथ एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को रखा गया था उस कमेटी में। उनको ये मैंडेट दिया गया था कि इनकी डिमांड्स को एग्जामिन करके एक रोड मैप तैयार करो, सरकार को भेजो। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, भली वक्त दिया, 6-7 महीने में उन्होंने अपना वो रोड मैप तैयार किया, सरकार को भेजा। और हमारा जो महकमा सेहत है, उनने वो रिपोर्ट महकमा फाइनेंस को भेजा। तब की जो हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली में ये कहा था कि वी आर गोइंग टू रेगुलराइज 1024 एनएचएम वर्कर्स अक्रॉस द जे.एंड.के इन द फर्स्ट फेज ऑफ रेगुलराइजेशन। उस फाइल का क्या पुरसान हाल है, आपके माध्यम से आज वो भी मौजूदा सरकार से पूछना चाहते हैं। उसके बाद फिर एक आंदोलन छिड़ा जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज का, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 महीने का आंदोलन। उसमें भी एक हाई पावर कमेटी रखी गई थी, जिसका मैंडेट, जिसके सरबराही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर कर रहे थे उस वक्त के जो ये थे। उसके बाद उसमें रखा गया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, फाइनेंस के सेक्रेटरी को, हेल्थ के सेक्रेटरी, कमेटी बनी थी। उनको भी यही मैंडेट दिया गया था कि आप इनकी डिमांड्स को एक फाइल तैयार कीजिए, एक रोड मैप तैयार कीजिए, ताकि हम इनकी सर्विस को बहाल बनाए, कन्फर्म बना सके। मगर एक हमें फिर बार बार सड़कों पे मीडिया के जरिए सरकार तक ये बात पहुंचानी पड़ती है कि हमारी डिमांड्स को देख लीजिए और हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर बनाइए। हमारा आप खुद अंदाज़ा लगाइए, टिल डेट हमारे तकरीबन 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की डेथ हुई है। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी कोई फैमिली को पूछने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम रिसेंटली, हमारा जो पिछला कोविड का 1 साल चला, कोविड में अगर कहीं नजर आया, आपने भी देखा होगा, आपने भी सर्वे किया होगा, जहां पे भी कोविड का मामला था वहां पे एनएचएम एम्प्लॉयज अव्वल सफाई अव्वल पे काम कर रहे थे। उसके बाद रिसेंटली हमारा जो 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ गई थी, अल्लाह का करम है, उसको फिर अल्लाह ने खैर ही किया। उसमें भी हमारे जो एनएचएम एम्प्लॉयज उनको बॉर्डर्स पे तैनात किया गया। जो हमारे हेल्थ सेंटर्स नियरेस्ट टू बॉर्डर है, गांधरबल के जो मुलाजिम उनको उड़ी में तैनात किया गया, टंगडार में तैनात किया गया, मच्छल में तैनात किया गया। दे वर्क देयर इन द हार्श उनके जो हालात वहाँ पे थे, बिल्कुल कठिन हालात थे, उसमें भी उन्हें अपने काम को नकारा नहीं है। हमने हमेशा सफाई अव्वल पे काम किया है, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। बस हमारा एक ही मुतालबा है। आपने ये भी देखा होगा, रिसेंटली जो हमारी रियासत की मौजूदा महकमे सेहत की मंत्री है, उन्हें एक बयान जारी किया कि एनएचएम एम्प्लॉयज है, उनका जो रेगुलराइजेशन का या किसी का मामला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करिए। मगर उनको एक बात बावर कराना चाहूंगा आपके माध्यम से, वो इन बयानों से बाज आए, क्योंकि शायद उन्हें इस फाइल को पढ़ा नहीं है।
उन्हें शायद इस फाइल को देखा नहीं कि एनएचएम एम्प्लॉयज़ की फाइल पहले से ही महकमा सेहत में पड़ी है। उस फाइल को देखने की ज़रूरत है, उस फाइल पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर सिक्योर बनाया जाए। साथ ही साथ हमारे जो एम्प्लॉयज़ कुछ रिटायर भी हुए हैं, जिन्होंने अपनी एज क्रॉस की, उनके लिए क्या, उनको अगर एसोसिएशन अपने हिसाब से उनको थोड़ा सा ये करते हैं, मदद करते हैं, बाकी जो सरकार की तरफ से होना चाहिए था वो कुछ नहीं है। हमारी डिमांड एक और रहेगी सरकार से कि गोल्डन हैंडशेक उनके लिए होना चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉयज़ रिटायर हुए उनके लिए कोई पॉलिसी बनाया जाए, ताकि उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को कुछ हासिल हो, उनकी फैमिलीज़ का फ्यूचर सिक्योर हो। एक बार फिर आपके माध्यम से मौजूदा सरकार जिसकी सरबराही उमर कर रहे हैं, हम उनसे भी ये बात बावर कराना चाहिए। अगर हम बाकी महकमों की बात करें, डेलीवेजेस की बात चल रही है, हम किसी के मुखालिफ नहीं है। सरकार किसको क्या करे, हम किसी के मुखालिफ नहीं, मगर जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज एसोसिएशन सरकार से अपना हक पिछले 15 साल से मांग रही है। क्योंकि हम न यूपी के रहने वाले हैं, न दिल्ली के रहने वाले हैं, न बिहार के रहने वाले हैं। वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी, और हम यहाँ के रहने वाले हैं, और हमारा हक जम्मू कश्मीर सरकार तय करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार को हमारी पॉलिसी के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे, और जल्द अज जल्द उठाने होंगे। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने किया, बाज़ाब्ता कमेटियां बैठी है, हम उनकी स्टेटमेंट जो वो बार बार कहती आ रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ के मुलाजिम नहीं है, हम उसको पुरजोर अपनी तरफ से नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन की तरफ से कंडेम करते हैं उनकी स्टेटमेंट को। और रिसेंटली एक और लेटर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने रेफरेंस दी है बाज़ाब्ता ये December 5th 2025 दैट हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जो भी HR रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे रेगुलराइजेशन का है, सैलरी एनहेंसमेंट का है, या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का है, व्हाटएवर, जो भी एक मुलाजिम एनएचएम हेल्थ मुलाजिम को देना चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या अपने अपने स्टेट्स या यूटी गवर्नमेंट्स देंगे अपनी तरफ से। और उस सिलसिले में जो ऑलरेडी हमारी फाइल्स बनी हुई है, जो हमारे पेरेंटल ऑफिसर्स हैं, जिसमें मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, जो हमारे एपेक्स फर्स्ट ऑफिसर्स रहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उन्होंने अपनी तरफ से एनओसी गवर्नमेंट ऑफ JNK को दी हुई है कि हमारी कितनी अशद ज़रूरत स्टेट गवर्नमेंट को एनएचएम मुलाजमों की है। वो बाज़ाब्ता हम आपके साथ शेयर भी वो लेटर्स करेंगे, रिप्रेजेंटेशंस जो गवर्नमेंट की तरफ गई हुए। हम रिक्वेस्ट करते हैं हम अपनी मैडम मिनिस्टर स्कीना मैडम से कि प्लीज काइंडली गो थ्रू सच ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड बिफोर गिविंग सच स्टेटमेंट, जिससे मुलाजमों का दिल टूट जाता है। क्योंकि हम वो मुलाजिम हैं जो पिछले 20-25 साल से अपने स्टेट के जो कम्युनिटी है उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। तो मेहरबानी करके उन स्टेटमेंट्स को प्लीज आप देखिए, और हमारा जो रेगुलराइजेशन, जो हमारे सोशल बेनिफिट्स हैं, जो एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे हैं, प्लीज वो हमें हमारे फेवर में दें। और इम्पोर्टेंटली मैं ये आपको आगाह कराना चाहता हूँ कि जो एपेक्स बॉडी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स सुप्रीम कोर्ट, उनकी जजमेंट है कि आप 10 साल से ज्यादा किसी भी मुलाजिम को कॉन्ट्रैक्चुअल्स पे नहीं रख सकते हो। अगर आप रख रहे हो तो वो एंटाइटल्ड रहता है रेगुलराइजेशन प्रोसेस के लिए, जैसे हमारे बाकी स्टेट्स हैं, जिसमें मणिपुर स्टेट्स हैं, राजस्थान है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, काफी सारे हमारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने इन एनएचएम मुलाजिम के लिए बेहतरी के लिए बहुत सारी चीजों का इंट्रोडक्शन अपने स्टेट्स में किया है। मैं बाहर ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं अपने पेरेंटल जो हमारे बिल्कुल नजदीकी है लद्दाख की अगर बात करूंगा, वहां पे जो सैलरी की अगर हम बात करें, जो सैलरी रिविजन जब तक हमारा रेगुलराइजेशन प्रोसेस चल रहा है, हमारी जो सैलरी रिविजन है वो बहुत टाइम से नहीं हुई है। हम गवर्नमेंट ऑफ JNK को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि काइंडली गो थ्रू द पैटर्न ऑफ आवर लद्दाख, जहां पे हमारे मुलाजिम जो हमसे तकरीबन 10 साल 15 साल जूनियर है, वो हमसे 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स जो सैलरी है वो ज्यादा ले रहे हैं। क्या ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है? तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक हमारे रेगुलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, हमारी सैलरी एनहांसमेंट, रिवीजन ऑफ सैलरी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में प्लीज फौरी कोई इकदाम किया जाए। वन थिंग मोर, मैंने पहले ही कहा कि 12 हमने सरकार से इस बारे में लिखा भी, और सरकार से इसका जवाब भी चाहते हैं कि हमारा सैलरी रिविजन 2010 में हुआ था। तब आई थिंक 40% ऑफ द सैलरी उस पर बढ़ाई गई थी। अगर पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ वाज गेटिंग दैट टाइम 7,000 सैलरीज, उनको 10,800 पे पहुंचाया गया था।
अब 2026 होने का, उसके बाद 2 पे कमीशन हुए, अभी 8 पे कमीशन का इतलाक होने वाला पूरे हिंदुस्तान में। हमारा ये भी मुतालबा रहेगा, अगर आप बाकी लोगों को 8वें पे कमीशन में ला रहे हैं, क्या NHM मुलाजिम जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं, इस हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? मेरा मुतालबा रहेगा हुकूमत वक्त से, अगर आप बजट सेशन में इसके लिए जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ के लिए खुसूसी पैकेज लाया जाए ताकि उनको इस 8 पे कमीशन में शामिल किया जाए। दूसरी बात, अगर सरकार इन चीज़ों से फिर भी अनदेखी कर रही है, मेरे ख्याल से वो 2018 वाला दौर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ के लिए फिर से आने वाला है। फिर से वही हम सड़कों पे आएंगे, क्योंकि एक एलीट क्लास है। डॉक्टर्स का काम होता है अस्पताल में पेशेंट को देखना, पैरामेडिकल नर्स का काम होता है अस्पताल में पेशेंट को देखना, मगर सरकार बार हम पिछली सरकारों की बात करें या मौजूदा सरकार की बात करें, वो हमें बार बार मजबूर कर रही है रोडों पे आने के लिए। मैंने पहले ही कहा कि आप इस फाइल को जांचिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस देखिए, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की कश्मीर की डायरेक्शंस रिकमेंडेशंस देखिए, MD साहब की रिकमेंडेशंस देखिए, और सेक्रेटरी साहब के जो ऑफिस में जो फाइल है उसको जांचिए, फिर आप इन बयानों पे आइए। क्योंकि ये बयान हमेशा जो हमारे FMPSWs, बाकी जो मुलाजिम है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल है, मैनेजमेंट है, दूर रफ्त इलाकों में, उनको ये डिस्करेज करते हैं, ऐसे बयान डिस्करेज करते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और बावर करना, क्योंकि अब हमारा जो जम्मू कश्मीर यूटी का बजट सेशन आने वाला है, 2 फरवरी से असेंबली स्टार्ट हो रही है। आपके माध्यम से हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा रहेगा कि इस बजट सेशन में कुछ अच्छा लाइए NHM एम्प्लॉयज़ के, ताकि उनके दिल ना टूटे, वो अपना काम बखूबी से करें। हम उम्मीद रखते हैं मौजूदा हुकूमत से कि वो जब बाकी हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, और मेरे ख्याल से आज NHM का मसला भी सरफहरिस्त होगा, और इस बार हुकूमत ज़रूर इसके बारे में सोचेगी। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकैम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई-रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 AC, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 AC। सुकैम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकैम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।